म्यूट कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। माइक अनम्यूट कीजिए। कोई हो तो उसे अनम्यूट करा लीजिए। खाली नीचे में एक ऑप्शन होता है, उसको दबा देना है बस। माइक अनम्यूट कीजिए, आपका नहीं आ रहा आवाज। सबसे नीचे में एक फोटो का होता है, वीडियो का, ये वीडियो आ गया देखिए। और दूसरा ये हाँ, राखी जी ने ज्वाइन किया। तो अविनाश जी कलकत्ता से ज्वाइन कर लिए। अच्छा, अब जब कुछ प्रॉब्लम उनका है रजनी जी का, तो हम चाहेंगे कि नागेश झा जी प्रार्थना कर दें। नागेश झा जी। ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूँ। पहले गणेश जी, एक मैसेज से मिस हो गया। अगस्त महीने में मैं यूके आ रहा हूँ। अच्छा, अरे बात। अच्छा, ये यूके में है। गणेश जी आप म्यूट हैं, कोई बात नहीं, मेरा मैसेज आपको मिल गया, आपको खुशी है। अब मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। ठीक। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम अस्य श्री गणपति षडाक्षर मंत्रस्य भार्गव ऋषि अनुष्टुप छंदः विघ्नेश देवता वम बीजम यम शक्ति सर्वाभीष्ट सिद्धयर्थे जपे विनियोगः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंडाय हुं, वक्रतुंडाय हुं, वक्रतुंडाय हुं। ये गणेश स्तुति समाप्त हुआ। अब हम लोग गुरु वंदना करने जा रहे हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। अरे वाह, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु स्तुति या गुरु वंदना बहुत लंबा चौड़ा है, मैं दो ही केवल सेलेक्टेड छंद ही गाता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, हनुमान जी को याद करते हैं। मनोजुवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अब मैं भगवती दुर्गा की वंदना करता हूँ। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अब भगवान शिव की आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम
संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। अब स्वामी कृष्णानंद जी के नमस्कार करते हुए सबों को धन्यवाद। थैंक यू। बहुत अच्छा। एक हमारे गणेश जी ने हमको 2 फॉरवर्ड गीता ज्ञान का भेजा, इतना अच्छा लगा जो मैं बता देना चाहता हूँ। उन्होंने एक महिला बता रही थी कि देखिए कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई और हजारों मतलब लाखों आदमी मारे गए और द्रोणाचार्य और दुर्योधन सारे 100 पांडव मारे गए, सारे सैनिक मारे गए और मतलब इतना ज्यादा नरसंहार हुआ, लेकिन कुरुक्षेत्र की जमीन वहीं पड़ी रह गई। किसी को क्या मिला? तो उन्होंने संदेश भेज दिया है महिला ने, साध्वी महिला ने, कि भाई दुनिया में जब तक रहो साथ का आनंद लो और जब तक जिंदगी है और उसका आनंद लो, क्योंकि कल क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। तो जब तक दुनिया है तब तक, जब तक आपका जान है तब आप उसका आनंद लो। तो हमारे पंडित जी एक भजन, अब वो दुनिया में नहीं है, त्रिपाठी जी थे, वो सुनाते थे, मैं सुना रहा हूँ। रे जग ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे जग ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। अर्धांगिनी चलेगी तो केवल मकान तक, ध्यान से सुनिएगा, अर्धांगिनी चलेगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे मशान तक। साथी इष्ट मित्र सब जल गंगदान तक, और बेटा भी संग निभाएगा तो अग्निदान तक। उसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तुम अकेला रहेगा। रे जग ये 2 दिन का। फिर आगे बिंदु का कविता है, फिर वो बताते हैं कि किस काम का जो तू लाखों का महल बनाएगा, किस काम का जो तुम लाखों का तोड़ा गहाएगा। तेरे बदन में सवारी के खातिर, तेरे बदन में सवारी के खातिर, कंधे पे ठट्टी का ठेला रहेगा। रे जग ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। तो देखिए भाई साहब, थोड़ी थोड़ी बातों पे आपस में रूठ जाना, लोगों से बात नहीं करना, कहीं आना जाना बंद कर देना, ये छोड़ दीजिए और लोगों के साथ को एंजॉय करिए, क्योंकि फिर हम कहाँ चले जाएंगे ये पता नहीं, आप कहाँ रहेंगे पता नहीं। अभी प्यार बांट के चलो, दुनिया में सबको एक दूसरे को प्यार बांटना चाहिए, और किसी की गलती हो भी ना तो उसको माफ कर देना चाहिए, और माफ करके चुपचाप आगे बढ़िए और दुनियादारी करिए। दुनियादारी का कोई भी चीज नहीं मेरे साथ जाएगा, न मेरी डिग्री, न मेरा तोहफा, मेरा न इज्जत, न मेरा सर्टिफिकेट। आज मेरे डीजी बोलते हैं कि सबसे ज्यादा सर्टिफिकेट अमिताभ के पास है, लेकिन ये मेरे साथ जाएगा थोड़ी ना। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखें, और 15वां अध्याय स्वामी कृष्णानंद जी के मुंह से सुनेंगे, और उनके स्वागत के लिए चंद्रेश्वर या आज गणेश जी करें,
गणेश जी हमारे स्वामी जी का स्वागत करें। गणेश जी, गणेश जी हमारे स्वामी जी का स्वागत कर दीजिए और उन्हें बोलने का वो दीजिए। आज की शुभ संध्या में मैं स्वामी कृष्णानंद जी जो हमारे बहुत ही पुराने वक्ता रहे हैं गीता पे, और उनका जो है सारा उपदेश जो है हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे व्यावहारिक जिंदगी के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं चाहूँगा कि स्वामी कृष्णानंद जी अब हम सबों के अनुरोध पे जो है आप अपना स्पीच शुरू करें और गीता का संदेश हम लोगों को दे और अपने आशीर्वचन से हम लोगों को कृतार्थ करें। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर। मैं भी गाड़ी में बैठूंगा अमिताभ जी तो स्वामी जी का शांताकारक भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं कृपांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगीभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय कृष्ण बंदम जगत गुरु। आगे बढ़ाइए। धन्यवाद चंद्रकिशोर जी, गणेश जी, धन्यवाद सभी स्तुति श्रोताओं और गीता ज्ञान विज्ञान यज्ञ से जुड़े हुए सभी कृष्ण भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्णा, जय श्री कल्की। अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सब जो हैं अपने अपने माइक को म्यूट कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा एक व्यवधान हो रहा है। सभी अपने माइक को म्यूट रखेंगे तो सबके पास मेरी आवाज़ जो है वो अच्छे से पहुंचेगी। अभी भी माइक जो है वो कुछ लोगों का अनम्यूट है, उसको म्यूट कर लीजिए। राजेंद्र सिंह जी अपना माइक को रजनी जी म्यूट आपका कीजिए। माइक, रजनी जी आपका माइक जो है आरती हो रहा है घर में, अनम्यूट है। चुपचाप रह लेते। मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, बताओ कैसे बोलते हैं आपस में? डाटा मैसेज भेज दे मेरे को, दे एक महीने बाद माइक को चले म्यूट कर लीजिए। माइक को म्यूट कर लीजिए। तब प्रारंभ होगा। अच्छा हम म्यूट कर देते हैं सर। भैया को कैसे कहते हैं बड़े भैया को? हाँ, सबसे ज्यादा डिस्टर्ब राजेंद्र सिंह जी का माइक। अमिताभ जी आप भी कर लीजिए माइक को। रजनी जी माइक को म्यूट कीजिए। प्रणाम। ठीक है, अब सही है। रजनी जी माइक को म्यूट कीजिए, बंद कीजिए। अच्छा, अरे म्यूट कीजिए, म्यूट करना मतलब बंद करना। यहाँ दिख ही नहीं रहा ना, हम क्या करें? हाँ ठीक है, हाँ हो गया, थैंक यू। बहुत सुंदर। अब इस गीता ज्ञान विज्ञान यज्ञ में जुड़े हुए सभी जो कृष्ण भक्त हैं, जो कई दिनों से हमारे साथ इस यात्रा में चल रहे हैं, और ये कृष्ण कृपा है कि सारे काम को छोड़कर हम हर शनिवार को एकत्रित होकर गीता के अध्यायों का श्रवण करते हैं। एक सूचना है जो आप सबको दे दूं कि अब हमने गीता के 15 अध्याय आज हम कर लेंगे, तो 15 अध्याय पूरे कर लेंगे हम गीता के, और जल्द ही वो समय आने वाला है जब हमारा 18वां अध्याय भी पूरा हो जाएगा, और इस प्रकार से गीता ज्ञान यज्ञ का एक जो यात्रा है वो अपनी संपूर्णता की तरफ जा रहा है। इस विषय में मैंने उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव से चर्चा करी है, और जो हमने कार्य किया है उसके बारे में उनको जानकारी भी दी है। वो प्रसन्न है इस बात से कि एक ग्रुप जो है वो पिछले 18 हफ्तों से गीता के एक एक अध्याय का अध्ययन कर रहा है,
तो उनकी अपेक्षा भी यही है कि जरूर हम सब ने बहुत कुछ सीखा है। तो जो हमारा अंत का जो अध्याय होगा, उसके बाद जो हम रविवार को बैठेंगे, तो उसमें अपर मुख्य सचिव के जुड़ने की और उनके आशीर्वचन की संभावना है। और मैं ये चाहूंगा कि आप सबने जो भी कुछ सीखा, अमिताभ जी आप सब जो भी कुछ सीख चुके हैं उन सब का एक रिपोर्ट तैयार करिएगा। और अपर मुख्य सचिव जी जो हैं श्री एल वेंकटेश्वर लू जी, उनके समक्ष हम ये अपने ज्ञान को प्रस्तुत करेंगे कि हमने 18 हफ्तों के अंदर भगवत गीता से क्या क्या चीज सीखा, किन किन चीजों को जीवन में उतारने का प्रयास किया, किस किस जगह पे हमने सफलता हासिल की और कहाँ कहाँ पर हमें चुनौतियां मिली। ऐसे करके हमारे सभी श्रोता 5-5 मिनट या 2-2 मिनट अपने वक्तव्य को रखेंगे। इस प्रक्रिया की तरह वो कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और हमने जैसा कि कहा था कि जितने भी जुड़े शुद्धि श्रोता हैं और कृष्ण भक्त हैं, उन सबको अंत में एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि हमारा आत्मबल बढ़े और हम इसी प्रकार अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए सतत प्रयास करते रहें। तो आज हम लोग भगवत गीता के 15वें अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। भगवान के श्री मुखवाणी को सुनेंगे। उससे पहले मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, माधवाय नमः। और इस प्रकार से हम आज 15वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। 15वें अध्याय का जो नाम है वो है पुरुषोत्तम योग, यानी कि पुरुषों में भी एक उत्तम पुरुष जिसे पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता है, वो कोई नहीं, वो परमपिता परमेश्वर ही है, जिसने इस संपूर्ण संसार को संचालित किया हुआ है। 15वें अध्याय का जो पहला श्लोक है वो हमें बताता है कि ये जो संसार है, ये संसार को एक पीपल के वृक्ष के समान लेकर उसकी व्याख्या की गई है। भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, ये जो संसार है एक पीपल के वृक्ष के समान है, और जो आदि पुरुष है परमेश्वर जिसे कहते हैं, वो इस पीपल के वृक्ष के मूल में है। और जो ब्रह्मा है, जो सारी सृष्टि को सृजन करता है, वो इसकी शाखा के रूप में संसार में व्याप्त है। इस पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। और इस पीपल के वृक्ष का जो पत्ता है वो वेद है। और इस पीपल के वृक्ष को जो मूल सहित जान लेता है, जो समझ लेता है, पीपल के वृक्ष का अर्थात मतलब संसार को जो मूल सहित समझ लेता है, वह वेद को जानने वाला हो जाता है। अब भगवान ने पीपल के वृक्ष को बताया है कि पीपल का वृक्ष जैसा होता है उसी प्रकार से ये संसार भी पीपल की वृक्ष की तरह विशालकाय है। लेकिन यह आदि पुरुष जो है वो इसके मूल में आता है। यानी कि आदि पुरुष कौन है? भगवान नारायण ही आदि पुरुष परमेश्वर हैं, जिनसे ये संसार निर्मित हुआ है, और उनसे ही संसार की उत्पत्ति और विस्तार का कार्य हुआ है। अब जो ब्रह्मा है वो भगवान नारायण के नाभि से निकले हुए कमल पर विराजमान है। और उस ब्रह्मा ने जो सृजन किया है, यानी कि इस संसार में जो देवलोक, जीवलोक और जो पाताल लोक है, ये ब्रह्मा द्वारा जो निर्मित है, ये इनकी शाखाएं हैं जो नीचे की तरफ फैली हुई है। इस पीपल का वृक्ष का जड़ जो है वो ऊपर भी है और नीचे भी है।
दोनों ओर इसकी जड़ है, बीच में इसके पत्ते हैं जो वेद कहे जाते हैं। किसी भी पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो उस पेड़ के को जीवन प्रदान करते हैं, उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि पेड़ों में ही फोटोसिंथेसिस से खाना बना निर्मित होता है और उससे ही ऊर्जा निर्मित होती है और उससे ही पूरे पेड़ के अंदर वो ऊर्जा जाती है और वो जीवंत्व में आता है। इसी प्रकार से इस संसार का जो जीवंत्व है, जो जीवन तत्व है, वो वेद है। वेद के अंदर जो भी कार्य कर्म तत्व बताए गए हैं मनुष्य को करने के लिए, उस कर्मों को करने से ही ये संसार संरक्षित रहेगा, ऐसा भगवान ने कहा है। अब भगवान ने आगे कहा कि ये जो संसार वृक्ष की बात मैं कर रहा हूं, उसकी जड़ें ऊपर की ओर भी है और नीचे की ओर भी है, और उस जड़ में 3 गुण आते हैं। 3 गुणों के बारे में हमने पिछले अध्याय में और कई बार पीछे के अध्याय में पढ़ा है। सत्रजतम, विषय भोग रूप पोपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं सब जगह फैली हुई हैं। अच्छी और बुरी योनि में गुणों के संगम, अच्छी बुरी योनि का जो हमें योग प्राप्त होता है वो हमारे गुणों के संगम से होता है। अहंता, ममता, वासना तरफ परम धाम है, उसके बाद नीचे बीच के अंदर ब्रह्मलोक, देवलोक, जीवलोक और पाताल लोक है। फिर नीचे जो जड़ है उसमें ये सारी अहंता, ममता, वासनाएं ये सारी आ जाती हैं। आगे भगवान कहते हैं कि संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा जा रहा है वैसा ये विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि वर्तमान में जो हम पीपल का वृक्ष देख रहे हैं या इमेजिन कर रहे हैं, उसका तो एक आदि है और एक अंत है। हमें समझ में आता है कि ये पीपल का वृक्ष है, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण जो पीपल के वृक्ष की बात कर रहे हैं उसका ना आदि है ना अंत है, इसीलिए इसकी कोई अच्छी प्रकार से स्थिति नहीं है। और इस पीपल के वृक्ष के जो नीचे की ओर अहंता, ममता या वासना वाली जो बुद्धि है, जो जड़ तत्व है, उसको वैराग्य रूप शस्त्रों के द्वारा काटकर व्यक्ति को सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि उसे परम पद रूप परमेश्वर को खोजना चाहिए। अहंता का मतलब होता है मैं की भावना, ममता का मतलब होता है अपनापन, जो कि कृष्ण अर्जुन को हो गया था मोह, और वासना का मतलब होता है आपके मन के अंदर उत्पन्न होने वाली जो भी इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं कुछ भी हो सकती हैं। तो ये जब तक आपके हृदय के अंदर विद्यमान रहेंगी तब तक आप उस परमपिता परमेश्वर की खोज में जा ही नहीं सकते। इसलिए भगवान ने कहा है कि अहंता, ममता और वासना रूपी जो जड़ है, जो कि उस संसार रूप पीपल के वृक्ष में नीचे की ओर सर्वत्र व्याप्त हो रहे हैं, उसमें व्यक्ति को नहीं फंसना है, उसको अपने वैराग्य के शस्त्र द्वारा काट कर सबसे पहला काम करना है कि उस परम पिता परमेश्वर को खोजना है। वो परम पिता परमेश्वर आपको मिलेगा कहाँ? वो परम पिता परमेश्वर फिर आपके हृदय में स्थित हुआ दिखेगा चेतना के रूप में। जब व्यक्ति उस परम पिता परमेश्वर को भली भांति खोजेगा और उसकी ओर बढ़ेगा तो उसको कर्म योग का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि 13वें अध्याय में हमने पढ़ा था कि भगवान ने कहा कि ध्यान योग से मैं प्राप्त हो सकता हूं, ज्ञान योग से प्राप्त हो सकता हूं और कर्म योग से प्राप्त हो सकता हूं। वर्तमान में कई धर्माचार्य ध्यान योग, कर्म योग और ज्ञान योग को अलग अलग चीज समझते हैं, लेकिन मेरी बुद्धि या मुझे जो गीता समझ में आई उसमें मुझे यही समझ में आता है कि ज्ञान योग, कर्म योग और ध्यान योग ये अलग अलग चीज नहीं है, ये एक ही चीज के अलग अलग नाम हैं। और इसमें सबसे पहले आता है ध्यान, ये कड़ी है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ये अलग नहीं हो सकती। तो व्यक्ति को परमात्मा की जब खोज हो जाए
उसे उसे आत्म तत्व में वो परमात्मा साक्षात्कार सिद्ध हो जाए कि हाँ, ये मेरे अंदर जो आत्म तत्व है वो वास्तव में एक विशेष तत्व है जो कि उस परमात्मा का अंश है, और वह इस जन्म का नहीं है, वो कई जन्मों की यात्रा करके इस मानव शरीर को प्राप्त हुआ है। और वह प्राप्त भी इसलिए हुआ है क्योंकि वह अपना उद्धार करना चाहता है, समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए, ईश्वर के कार्य के लिए पैदा हुआ है। इसलिए वह, जब ये बात समझ में आ जाती है, तब व्यक्ति क्या करता है? सबसे पहले ये बात समझ में आना कि मैं परमात्मा का अंश हूं और मैं ईश्वर का कार्य करने के लिए ही उत्पन्न हुआ हूं, इतनी बात ही समझ में आ जाए तो इसी को ज्ञान कहते हैं। और ये ज्ञान जब व्यक्ति के अंदर आता है तो उसके साथ जुड़ता है कर्म, क्योंकि ज्ञानानुसार कर्म व्यक्ति का होना चाहिए। जब ज्ञान के अनुसार कर्म नहीं होगा तो उसका उसका जीवन असफल है। और जब वो कर्म करेगा तो उस कर्म के करते हुए उसको ध्यान की आवश्यकता होगी। ध्यान से उसे कर्म करना है कि अच्छे कर्म करते करते कहीं वह भटक ना जाए, उसके अंदर कमियां ना आ जाए, वह किसी भी प्रकार से अधर्म के मार्ग पर ना चला जाए। इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। तो ज्ञान, ध्यान और कर्म, ये तीनों चीज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये अलग नहीं है। इसीलिए भगवान ने गीता के 13वें अध्याय में यह कहा कि ज्ञान, ध्यान और कर्म के माध्यम से व्यक्ति मुझको प्राप्त करता है, और जब मुझको प्राप्त करता है तो वह इस संसार में फिर दोबारा नहीं आता। वह परमेश्वर का खास प्रतिनिधि बन जाता है, खास आदमी बन जाता है, और वह परमेश्वर उसे आदेशात्मक रूप से उसके साथ जब कोई विशेष कार्य होता है तो वह उनकी इच्छा के अनुसार काम करता है। आगे भगवान कहते हैं कि जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति को जीत लिया है, और जिनकी परमात्मा में स्थिति हो गई है, और जिनके अंदर की सारी कामनाएं खत्म हो चुकी हैं, और जो सुख दुख में बुद्धि विचलित नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति परमात्मा तत्व को प्राप्त होने के पात्र बनते हैं। तो ये गुण है, इसको हमें समझना है, और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार यही बुला रहे हैं, और हम भी अर्जुन की तरह ही है, क्योंकि हम अभी भी हमने प्रैक्टिकल इस चीज को देखा है कि जब हमने गीता में कई बार ये पढ़ा कि धर्म एक ही है, तब भी हम कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वर्तमान समाज में जब हम बात करते हैं तो हम सभी को धर्म समझ लेते हैं कि सारे धर्म एक ही हैं। सारे धर्म एक ही हैं, इस भ्रम का कारण ही यही है कि बार बार भगवान श्री कृष्ण भी हमें और अर्जुन को यही बात बोले जा रहे हैं कि जब तक जिस व्यक्ति का मान और मोह नष्ट नहीं होता, और जिसका आसक्ति दूर नहीं होती, और जो परमात्मा में नित्य रूप से स्थित नहीं हो पाता, जिसकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होती, जो सुख दुख में बार बार भटक जाता है, ऐसा व्यक्ति कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए हमें अपने बुद्धि को सम करना है, बैलेंस करना है। कोई भी परिस्थिति हो, आंधी हो, तूफान हो, कोई भी प्रकार की परिस्थिति हो, आपकी बुद्धि विचलित नहीं होनी चाहिए, एक जगह टिकी होनी चाहिए, अपने कर्तव्य के प्रति एकाग्रतात्मक होनी चाहिए, अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित होनी चाहिए। ऐसी बुद्धि वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठ व्यक्ति बनता है, कर्मयोगी बनता है, और वह सभी प्रकार की परिस्थितियों से आगे निकलता हुआ परमात्मा तत्व को प्राप्त होता है। भगवान ने आगे कहा कि जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य संसार में नहीं आता, वह स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य तो प्रकाशित कर सकता है और न उसे अग्नि प्रकाशित कर सकती है। जो इन दोनों से रहित है वही परमात्मा का धाम है। भगवान आगे कहते हैं कि इस देह में ये सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है, और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। यह बात भगवान ने तीसरी बार 15वें अध्याय में कही। सबसे पहले हमने इसे 10वें अध्याय में भगवान ने कहा कि अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता संस्थिता। ये 10वें अध्याय का 20वें श्लोक का एक चौथाई भाग है। इसमें भगवान कहते हैं कि इस शरीर में ये आत्मा ही मेरा तत्व है। उसके बाद 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने फिर कहा, क्षेत्रज्ञ चापी मांग विधि सर्वक्षेत्रेषु भारत,
कि इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में जो ये क्षेत्रज्ञ है, जो सब कुछ जानता है, ज्ञानी है, वही जीवात्मा है और वो मैं ही हूं। भगवान ने दोबारा इस बात को कहा और 15वें अध्याय में 7वें श्लोक में भगवान फिर कह रहे हैं, मामे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। भगवान फिर से यही बात कह रहे हैं कि इस देह में सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है। अब ये बार बार भगवान ने घोषित कर दिया, तो हमें अब निसंदेह इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि ये जो आत्म तत्व है, ये साक्षात परमात्मा का ही तत्व है। और ये बैठा बैठा कर क्या रहा है? ये कर रहा है ईश्वर सर्वभूतानाम। 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में भी हम दोबारा से पढ़ेंगे, और ये चौथी बार हो जाएगा कि भगवान ने दोबारा से आत्म तत्व को बताया कि वो हृदय में स्थित है। और आत्म तत्व हृदय में बैठा हुआ क्या करता है? ब्राह्मी सर्वभूतानि यंत्र रूणाणी मायया। भगवान क्या करता है? उस आत्म तत्व के रूप में व्यक्ति के हृदय में बैठकर उसके कर्मानुसार उसे फल देता है। वो एक निरीक्षक, एक अधिष्ठाता के रूप में अपने हृदय में बैठा हुआ है। वो हमारे कर्मों को निरीक्षण कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, इन सब का निरीक्षण कर रहा है। सही के बदले में वो सही फल देता है, गलत के बदले में वो गलत फल देता है। वो कर्म का फल प्रदान करने वाला अधिष्ठाता हमारे हृदय में आत्म तत्व के रूप में बैठा हुआ है। आगे भगवान कहते हैं कि जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके गंध को ले जाता है, उसी प्रकार से ये जो जीव आत्मा है, जब शरीर का त्याग करता है तो मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर उसको दूसरे शरीर में ले जाता है। इसी को कहते हैं पुनर्जन्म के कर्म, पूर्व जन्म के कर्म। हमारा जो आज का कर्म है, आज का जो संस्कार है, आज का जो गुण है हमारे अंदर, अगर हमने इसको सद्गुण की तरफ नहीं बदला, हम जो हैं जैसे ही चलते रहे, हमने इसको उद्धार नहीं किया, तो अंत समय में जब हमारी मृत्यु होगी तो हमारी आत्मा, हमारे अंदर के जो भी गुण होंगे, जैसे भी गुण होंगे, जो भी चीज होगी, उन सब को ग्रहण करती हुई वो ले जाएगी दूसरे शरीर में, और वो पूर्व जन्म के संस्कार के रूप में अगले जन्म में अवतरित होगी। भगवान आगे कहते हैं कि ये जो जीव आत्मा श्रोत, चक्षु, त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके, अर्थात इन सब के सहारे से विश्व का सेवन करती है। आत्मा दिखती नहीं है, लेकिन आत्मा का साकार रूप ये शरीर है। अगर शरीर में भगवान ने त्वचा दिया है और त्वचा को ये गुण दिया है कि वो महसूस कर सकता है, गर्म और ठंडे के भाव को महसूस कर सकता है, तो वो महसूस आत्मा को भी हो जाता है। हालांकि वो उसमें लिप्त नहीं है, लेकिन भोक्ता का काम वो भी कर रहा है। यही श्लोक ये बात बताता है। शरीर को छोड़कर जाते हुए को और शरीर में स्थित हुए को और विश्व को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते, केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी तत्व से जानते हैं। तो जो ज्ञानी है और अज्ञानी है, ज्ञानी वही है जो ये बात समझता है कि मैं परमात्मा का अंश हूं और मुझे सही और गलत की समझ है, मुझे धर्म और अधर्म का ज्ञान है, मुझे यह मेरे जीवन का लक्ष्य का ज्ञान है कि मेरा जन्म ईश्वर के कार्य को करने के लिए हुआ है। ऐसे भाव वाला व्यक्ति ज्ञानी होता है, और उसके अनुसार उसका कर्म अगर हो तो वो ज्ञानी व्यक्ति कहलाता है। अब भगवान आगे कहते हैं कि अज्ञानी कौन है? अज्ञानी वो है जो दिन रात स्वार्थ में पड़ा रहता है। अज्ञानी वो है जो दिन रात अपनी कामनाओं की पूर्ति में लगा रहता है, जैन सैन प्रकार से सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए काम करता रहता है। उसे ना तो प्रकृति से प्रेम है, ना उसे ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि से प्रेम है। वह सिर्फ प्रेम करता है खुद से और अपने शरीर से, अपने सुख से। ऐसा व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति है। भगवान ने कहा कि ऐसा जो व्यक्ति है वो कभी भी परमात्मा का साक्षात्कार कर ही नहीं सकता। उसको परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए
पहले स्वयं के अंदर संघर्ष करना होगा और अपने अंदर की अहंता, ममता, वासना रूप जितनी भी जड़ें हैं उन सबको वैराग्य के शस्त्र के द्वारा काटना होगा। वैराग्य करते ही वह व्यक्ति आत्म तत्व से चेतित होगा, उसके अंदर विवेक जागेगा, सही और गलत का की भाव जागेगा और वह ईश्वरीय कार्य यानी कि जो ईश्वर का कार्य हम लोग बता रहे हैं वह है कर्मयोग, सृष्टि की सेवा, मानव की सेवा, और इसमें लिप्त हुआ वह कर्म करेगा। आगे भगवान कहते हैं कि यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध ही नहीं किया है ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न कर भी लें तो भी उन्हें आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। आप ये बात समझ लीजिए, हमने 14वां अध्याय पढ़ लिया है। 14वां अध्याय साइकोलॉजी का सबसे बेस्ट चैप्टर है। हम व्यक्ति को स्कैन करते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। हम 14वें अध्याय को अगर ढंग से समझ गए होंगे तो हम व्यक्ति के भाव से, उसके बोलचाल से, उसके उठने बैठने से, उसके व्यवहार से हम यह पहचान पाएंगे कि वह व्यक्ति अच्छा है या व्यक्ति में बुराई है। सत्य रज तम, ये सत्य रज तम हमने 14वें चैप्टर में इसके फैक्टर्स, इसके गुण भी पढ़े कि सतगुणी व्यक्ति में क्या क्या गुण होते हैं। रजगुणी व्यक्ति स्वार्थी और लोभी और स्वयं केंद्रीय व्यक्ति होता है, और तमोगुणी तो अज्ञानता से भरा हुआ व्यक्ति होता है जो कुछ भी बात प्रकृति के विरुद्ध करता है, व्यर्थ की चेष्टा करता है, व्यर्थ के काम करता है। अगर हम इन गुणों को दिमाग में बैठा लें और फैक्टराइज कर लें तो हम जब किसी से भी बात करते हैं तो उस व्यक्ति को स्कैन कर सकते हैं अपनी बुद्धि के द्वारा कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है और उसके साथ हमें फिर किस प्रकार से बात करनी चाहिए। ये 14वां अध्याय हमें सिखाता है। 14वें अध्याय के बाद भगवान 15वें अध्याय में यही बात कहते हैं कि यदि कोई सात्विक व्यक्ति अपने हृदय में परमात्म तत्व को अनुभव करने का प्रयास करता है, वो सात्विक व्यक्ति है तो वो सफल हो जाता है, उसे समझ में आ जाती है। लेकिन राजसिक व्यक्ति और तामसिक व्यक्ति प्रयास भी करेगा तो भी उसको परमात्मा तत्व नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि राजसिक और तामसिक व्यक्ति को अपनी अहंता, स्वार्थ, कामना, इच्छा और ममता और अज्ञानता के अंधकार से उसे बाहर आकर उसे ज्ञान के प्रकाश में जाना होगा, तब जाके वो परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। ज्ञान और अज्ञान में एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बीमार है और वह डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसके साथ 2 एक्सपेरिमेंट किए। पहले एक्सपेरिमेंट में उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी और उसे कहा कि तेरे सामने 2 टैबलेट्स रखे हुए हैं और तुझे तेरी बीमारी का इलाज इन्हीं 2 टैबलेटों में से है, लेकिन याद रखना कि एक टैबलेट जहर है और दूसरा टैबलेट तेरा औषधि है। आंखों पे पट्टी बंधी हुई व्यक्ति के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है तो वह भरोसा करते हुए स्वतः ही कोई भी टैबलेट उठाकर खा लेगा। दूसरे एक्सपेरिमेंट में डॉक्टर ने उसके आंखों से पट्टी हटाई और कहा कि अब आंखें खोल और तेरे सामने 2 टैबलेट रखे हुए हैं। एक टैबलेट है तेरी औषधि और दूसरा टैबलेट है यह जहर। उसने इंगित करके जब उसे दिखा दिया तो वो बिना संदेह के, बिना हिचकिचाहट के औषधि को उठाता है। यही ज्ञान का तत्व है। जब हमारे अंदर अंधकार होगा, जब हमारी आंखें और हमारी इंद्रियां अज्ञानता से भरी होगी, ज्ञान इंद्रियां, तो हम यह जानते हुए भी कि ये सही रास्ता है, वो गलत रास्ता है, हम जा ही नहीं पाएंगे सही रास्ते या गलत रास्ते पे, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही हमारे मस्तिष्क में यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यह रास्ता धर्म का मार्ग है और यह रास्ता अधर्म का मार्ग है, तो व्यक्ति निसंदेह निसंकोच अधर्म के मार्ग को छोड़कर धर्म के मार्ग पर ही चलेगा, क्योंकि ज्ञान के प्रकाश होते ही वह उसके अंदर वैराग्य ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वह अपने आप ही गलत रास्ते को छोड़ेगा और सही मार्ग पर चलेगा। तो मूलतः कारण क्या है कि हमारी जो अंदर अंधकार है, जो हमारी आंखें बंद हैं, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां बंद हो चुकी हैं, स्वयं केंद्रीय हो चुकी हैं, वह
ईश्वर का तत्व समझ ही नहीं पा रही है, हमारे जीवन के लक्ष्य को समझ ही नहीं पा रही है, तो इसीलिए वह उस तत्व को न जानते हुए अपने को अधोगति की तरफ ले जा रही है। और भगवान ने कहा है कि अपने को अधोगति की तरफ नहीं ले जाना है, व्यक्ति खुद ही अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु है। यह बात अध्याय 6 के 5वें श्लोक में भगवान ने बताया है। अब भगवान आगे कहते हैं कि मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूं। रस रूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को पुष्ट करता हूं। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण हूं और अपान से संयुक्त मैं 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। 4 प्रकार के अन्न वही होते हैं जो हम सामान्य भोजन करते हैं, और दूसरा होता है जो हम चबाकर खाते हैं, तीसरा जो होता है जो हम चाट कर कुछ वस्तुएं खाते हैं, चौथा होता है जो हम चूस कर कुछ वस्तुएं खाते हैं। तो ये 4 प्रकार के जो अन्न का पाचन क्रिया है वह भी वो परमात्मा ही करता है। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूं। यहाँ पर भगवान ने फिर कहा, यह 15वें अध्याय का 15वां श्लोक है, जहां पे भगवान फिर दोबारा से यह कह रहे हैं कि मैं ही सब प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। मुझसे ही स्मृति यानी कि मुझसे ही ज्ञान, मुझसे ही स्मृति होती है। स्मृति का मतलब याद करने की शक्ति मुझसे ही आती है, मुझसे ही ज्ञान आता है, ज्ञान का मतलब विवेक आता है, और मुझसे ही आपोहन होता है। आपोहन का मतलब कि मुझसे ही व्यक्ति, मतलब उन्हीं के कर्मा के फल द्वारा व्यक्ति, आपोहन का मतलब होता है कि हम कुछ चीज भूल जाते हैं। तो भगवान से ही स्मृति है, भगवान से ही ज्ञान है, भगवान से ही आपोहन है। व्यक्ति की बुद्धि पर निर्भर करता है कि व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति करे, स्मृति की प्राप्ति करे या अपोहन की प्राप्ति करे। भगवान के पास तो ये रिजल्ट है, वो तो देंगे। जैसा हम कर्म करेंगे, जिस चीज की प्राप्ति के लिए हम इच्छा करेंगे, जिस चीज के लिए हम आगे बढ़ेंगे, भगवान कर्मानुसार फल उनके पास रेडीमेड है, वो हमको देंगे ही देंगे। बस हमारा कर्म हम पे निर्भर करता है कि हम किधर जा रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं कि संसार में नाशवान और अविनाशी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं, लेकिन भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान होते हैं, लेकिन जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। जीवात्मा अविनाशी है, यह दूसरे अध्याय में भी भगवान ने कहा है, नैनं छिद्यन्ते शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लिदन्त्यापो न शोषति मारुत। यह आत्मा ना तो शस्त्रों के द्वारा काटी जाती है, न वायु के द्वारा सुखाई जाती है, न जल के द्वारा गीली करी जाती है, और न ये अग्नि के द्वारा जलाई जाती है। यह आत्मा अविनाशी है, यह एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होती है। तो जब स्थानांतरित होती है तो पहले शरीर के इंद्रियां और मन के सारे गुणों को लेकर वह पूर्व जन्म के संस्कार के रूप में वो नए शरीर की प्राप्ति करती है। आगे भगवान कहते हैं कि इस अविनाशी आत्मा से भी परे एक और तत्व है जिसे परमात्मा कहते हैं। परमात्मा, इन दोनों से उत्तम पुरुष तो कोई और ही है जो इन तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और वह अविनाशी परमेश्वर परमात्मा के नाम से जाना जाता है। मैं नाशवान जड़वर्ग क्षेत्र से तो सर्वदा अतीत हूं। भगवान कह रहे हैं कि क्षेत्रज्ञ से, जड़ वर्ग क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से तो वो सर्वदा अतीत है, अविनाशी है, जीवात्मा है, जीवात्मा से भी उत्तम है। इसलिए उनको वेदों में पुरुषोत्तम के नाम से कहा जाता है। भगवान ने कहा कि जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार से जान लेता है वह सब कुछ जानने वाला हो जाता है, वह वेद को जानने वाला हो जाता है। कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र जो मैंने तुझे कहा है, इसको जान लेने के बाद व्यक्ति ज्ञानवान और यथार्थ हो जाता है। ओम तदसदति श्रीमद् भगवद गीतासोपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योग नाम 15ोऽध्यायः संपूर्णम्। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपने 15वां अध्याय में बताया कि 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है। संसार पीपल का वृक्ष है, आदि पुरुष जड़ में है, ब्रह्मा सृष्टि शाखा तल में है। वृक्ष अविनाशी है, जो समझ लेता है वह ज्ञानी है।
ब्रह्मा ने जो सृजन किया है, देवलोक, जीवलोक, शाखाएं हैं, दो और जड़ है, बीच में वेद है, जीवन तत्व वेद है, कर्म ही से संसार चलता रहेगा। जड़ में 3 गुण सत, रज और तम गुण 3 होते हैं। अच्छी बुरी योग की प्राप्ति गुणों के संयम से मिलता है। बीज में ब्रह्मलोक, पाताल लोक है। फिर आपने बताया कि जो भगवान पीपल का वृक्ष है वह सब कुछ, जो भगवान पीपल का वृक्ष की बात करते हैं वह सामान्य जो पीपल का वृक्ष देखते हैं उससे अलग है। व्यक्ति को परम ईश्वर को व्यक्ति को परम ईश्वर की खोज करनी चाहिए। वासना, ममता, अहंता को त्याग कर वैराग्य के रास्ते से काट कर परम पिता को सोचना है। ये जबरदस्ती करना है। जो इसे खोजना शुरू करते हैं वो कर्म योग में जाते हैं। ज्ञान योग, कर्म योग व ध्यान योग अलग नहीं है। सबसे पहले ध्यान योग आता है। मैं ईश्वर का कार्य के लिए जन्मा हूँ, ये बात समझता नहीं आदमी, और सांसारिक बंधनों में और ये मेरा है, ये तेरा है, मान अपमान में फंस जाता है। ज्ञान के अनुसार कर्म करना है, ध्यान करना है, जिससे आदि भी अच्छे काम, जिससे ध्यान करना है, जिससे आप भी अच्छे काम करते हुए, आदमी अच्छे काम करते हुए भटक नहीं जाए। अच्छा, मोह और मान को नष्ट कर देना है ना, और मान अपमान दुख सुख से अलग रखना। जिसका मन स्थिर हो गया है वही परमात्मा को प्राप्त होने के रास्ते पर हम आता है। बुद्धि को सम करना है, स्थिर करना है, एक जगह टिकी रहनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति ही श्रेष्ठ होता है और ज्ञानी होता है। हम लोग कितना भटक जाते हैं, सब चीज में फंस जाते हैं और छोटे छोटे बात में लड़ने लगते हैं। और देखिए, शक्ति तो मिलती ही है, शक्ति तो जो ज्ञानवान पुरुष होता है उसको शक्ति देते हैं भगवान, और उसको इतना शक्तिशाली बना देते हैं कि कितना भी बड़ा दुश्मन हो, देखिए 5 पांडव मिल करके और केवल कृष्ण भगवान को लेकर के पूरे कौरव सेना और कौरव को नष्ट कर दिए। इस क्षेत्र में जो क्षेत्रज्ञ है वह सब जानता है, वह मैं खुद हूँ। जीवात्मा में मेरा ही अंश है। अतः विकृति से दूर रहना है, बुरे विचार से दूर रहना है। बहुत कठिन काम है, बुरा विचार आता ही है। ऑफिस में, कार्यालय में लोग बोलते हैं कि हमारे सिस्टम को खराब कर रहा है, हमारे यहाँ घूस का सिस्टम है, इसको लेने दो, और इसमें आप बाधा मत बनो, आप अपना भाषण मत दो। इसको अच्छे बात को भाषण कहते हैं, लेकिन जो भगवान की शरण में आता है, उनकी शक्ति को समझ जाता है, उसको पता चलता है उससे वो ज्यादा नाम कमाएगा, उससे ज्यादा पैसा यश कमाएगा। भगवान कर्मों के अनुसार हमारे हृदय में बैठकर फल देते हैं। देखिए, अपने हृदय में ही बैठे हुए हैं, और भगवान बदमाशी करने पर भी छोड़ते नहीं हैं, और लेकिन उसको उसके बदमाशी का फल देते हैं। वायु गंध को गंध स्थान से दूसरा जगह ले जाता है, उसी तरह से हमारे कर्म के अनुसार हमारे माने संसार का नियम दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। ज्ञानी समझता है कि मैं परमात्मा का अंश हूँ और अच्छे कार्य में शरीर को लगाना है, अच्छे कार्य में शरीर को लगाना है। जो भगवान और बहुत अच्छा आपने बताया, अज्ञानी भटका हुआ आदमी दुनिया में ही फंसा रहता है ना। जो सत्कर्म से दूर रहता है वह ईश्वर व आत्मा का, परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाता। ये बात मानता नहीं आदमी, तो परमात्मा उसी के शरीर में आते हैं, उसी को दर्शन देते हैं जो बुराई से अपने को हटा ले। अरे यार, आज पी लो ना, आज घूस ले लो, जाने दो, ये तो यार किताब की बात है, धर्म की बात नहीं। उसको बलपूर्वक करना है।
राजसिक और तामसिक व्यक्ति प्रयास भी करे तो भी वह परमात्मा को नहीं पा सकता। कितनी बड़ी बात बोला आपने। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिया कि एक डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट किया, आंख में पट्टी बांध दिया और एक जहर का गोली और एक दवाई का गोली रख दिया। दवाई फायदा करेगा और जहर नीचे में आदमी को नुकसान करेगा। तो बंद आंख से आदमी दोनों में से कोई भी गोली खा के मजबूर होके खा के उसका फल भोगेगा, लेकिन यदि आंख खोल के करेगा तो हमेशा वो अच्छा दवा खोलेगा। इसलिए आंख को खोलने के लिए ये सत्संग हो रहा है, ये गीता का पाठ हो रहा है। तो आंख खोलिए, आंख में पट्टी हटाइए और देखिए कि दुनिया का सबसे शक्तिमान भगवान है। आज हमारे यहाँ का एक छोटा सा चाय बेचने वाला आदमी धर्म के बल पर दुनिया में शासन कर रहा है। दुनिया के लोग उसको धर्म गुरु मान रहे हैं। अफ्रीका में नतमस्तक केवल खाली पूजा की वजह से। और हम लोग तो महकने वाले बदबूदार शरीर वाले आदमी, हम लोग क्या है? हम लोग कुछ नहीं है। मैं सभी प्राणी में स्थित प्राणी हूँ। क्या मतलब 4 प्रकार का पाचन क्रिया भी मैं करता हूँ। और 4 प्रकार की पाचन क्रिया आपने बताया था, चबाकर और क्या क्या बताया था। मुझसे स्मृति ज्ञान आता है, विवेक होता है, मुझसे ही आरोहण आता है। फल तैयार है पर हमारे कर्म के अनुसार। फल तैयार है लेकिन हमारे कर्म के अनुसार। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा, है ना। इसलिए शरीर बर्बाद करने के लिए नहीं मिला है। और आपने एक इशारा किया कि बहुत जन्म के बाद आदमी शरीर मिला है, इसलिए नहीं मिला कि मांस मदिरा और सबका सेवन कीजिए और दुनिया में मतलब व्यभिचारिता कीजिए और अनुशासित जिंदगी नहीं बिता करके दूसरों को तंग करके अपना पेट भरिए। ये करने के लिए नहीं मिला है। जीवन आत्मा अविनाशी है, ये आपने बताया। जीवन आत्मा अविनाशी है, उसे कोई नहीं मार सकता। एक दूसरे शरीर में, एक से दूसरे शरीर में हमारी आत्मा प्रवेश करती है, इसलिए आत्मा अजर अमर होती है। जो इस तरह के से मुझे जान लेता है वह परम ज्ञानी होता है। स्वामी जी आपको भगवान लंबा उम्र दें। आपने हमारे जितने भी लोग हैं सभी के दिमाग को बदल दिया है और शायद आपने भी काफी इस पर अध्ययन किया है और शायद इस रास्ते पे यदि हम लोग चलेंगे तो वास्तव में हम लोगों को एक न एक दिन ईश्वर मिल जाएगा। हमने सत्संग के बाद अपने आचरण में जितनी कमी थी उसको दूर करने का प्रयास फिर से शुरू कर दिया है। वैसे तो मैं बचपन से ही कोई गलती काम नहीं करने का प्रयास करता हूँ। हमारा घर साधु संतों का है, इसलिए हमने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया और गलत आदमी से बिजली की तरह भाग गए कि गलत संसर्ग में रहे। उनका पानी भी नहीं पीना चाहिए, नहीं तो उनका संस्कार मेरे शरीर में आ जाएगा। उनके घर खाना भी नहीं खाना चाहिए। तो ये सब चीज आज हम लोगों ने सीखा। 11वें दिन 18वें अध्याय के बाद हम उनको बताएंगे आपके मतलब जो गीता के महाज्ञानी जो ये चीफ सेक्रेटरी साहब, मुख्य सचिव साहब आएंगे और हम लोगों को उनकी भी वार्ता सुनने को मिलेगी और उनका भी सर्टिफिकेट मिलेगा। और इसी तरह से जैसे अभी हमको खुशी हो रही है सुन करके और बता करके उसका रिवीजन करके, तो उस तरह से आप भी 5-5 मिनट बोलेंगे 18वें दिन और क्या क्या सीखा। और कम से कम हमारे ये जितने भी 20-25-40 पहले तो 40-50 भी आते थे, तो जितने भी आदमी सुन रहे हैं समझ रहे हैं उसको जीवन में उतारेंगे। जीवन में हमारे मुख्य सचिव साहब AK सिन्हा जी बोलते थे कि जो काम कोई नहीं कर पाता उसे अमिताभ कर देता था। मतलब उसको एक दिन पहले वो बताते थे अमिताभ ये प्रॉब्लम है, पता नहीं भगवान कहाँ से शक्ति देते, तो मैं थोड़ी करता था। ये दुनिया के लोग नहीं समझते हैं। हम उनको बोलते हैं कि इम्प्रैक्टिकल, अव्यवहारिक आदमी है। हम अव्यवहारिक बिल्कुल नहीं है। हमने ईश्वर की शक्ति को पहचाना है
और हमें किसी विशेष काम के लिए ही भेजा गया है, ऐसा मुझे अनुभूति होती है। नहीं तो इस उम्र बचपन में मैं हमेशा साधु संतों के बीच रहा, बीच में सभी कोई गुजर गए, मैं अकेला हो गया। और अब फिर हम लोगों को साधु संत का, और इतने बड़े गणेश जी जैसे, प्रसाद साहब जैसे, चंद्रेश्वर खान जैसे, उमेश जोशी जैसे, ऐसे स्नेह प्रभा जैसे, और ऐसे ऐसे रजनी जी ऐसे सब, अम्बरीश ये हिमांशु जैसे और अविनाश जैसे लोग ज्ञानी और पुरुष मिल रहे हैं। तो इससे हम लोगों का कितना अच्छा समय कट रहा है, ये आप खुद समझिए। संगीता टोडमल अमेरिका से सुन रही हैं, और हमको गणेश जी लंदन से मिले थे, अभी इंडिया आए हैं, फिर लंदन जा रहे हैं। तो ये भगवान का ही आशीर्वाद है, इसको मान के चलिए और अपने भीतर के विकारों को जबरदस्ती और बहुत मेहनत करके और बलपूर्वक उसको हटाइए। ये हटा करके तब आपको भगवान की शक्ति प्राप्त होगी। दुनिया का कितना भी बड़ी भारी दुश्मन हो, देखिए जोशी जी जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम को करने के लिए मुख्यमंत्री तक के घर में जोशी जी को लेके जाते थे, और हम अकेले जा करके उनको बुला के लाते थे, वो हमारे प्रोग्राम में आ जाते थे। तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब भगवान के बनाए हुए हैं। अमेरिका, लंदन सब फेल है, सब जगह ईश्वर की शक्ति मेरे पास है, तो सारी दुनिया मेरी है। तो अब मैं हमारे बीच में जितने लोग हैं उनमें से जिनको जो कुछ पूछना है, कहना है, कह दें। कुछ पूछना है पहले अमिताभ जी, हाँ अमिताभ जी, पूछने से पहले मैं एक बात रखना चाहूंगा। मैंने अभी कुछ दिन पहले विचार किया और मैंने चंद्रेश्वर जी से बात किया था, और आपसे भी मैंने चर्चा रखी थी। अभी मैं सामूहिक चर्चा में ये बात रख रहा हूँ कि हमें गीता के जो ये ज्ञान यज्ञ का कार्यक्रम है, ये हमें पटना और जमशेदपुर में भी कराना चाहिए, वो भी वेबिनार नहीं, फिजिकली जाके वहाँ पे पब्लिक के साथ मिलकर। तो ये 7 दिवसीय गीता ज्ञान यज्ञ का कार्यक्रम जो होगा, ये जबरदस्त होने वाला है। अच्छा, ठीक है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। हाँ, विचार करके इस पे अपनी बात मुझे बताइएगा, क्योंकि यहाँ संबल के अंदर अप्रैल 2 तारीख से लेकर 18 तारीख तक गीता ज्ञान यज्ञ का 7 दिवसीय कार्यक्रम, पहला कार्यक्रम जो है संबल की धरती से हो रहा है। ठीक है, हम लोग इसके लिए चर्चा करेंगे। और ये प्रसाद साहब तो बड़ा बड़ा आयोजन करवाते हैं, हम लोग उसके लिए एक प्लानिंग करेंगे, उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे। तो हम लोग चर्चा करके इस पर विचार करेंगे। खान साहब से भी बात कर लेंगे, तो किस तरह से दोनों जगह हो, इस पर देखा जाएगा, इस पर विचार किया जाएगा। मैं 15 अप्रैल को 15 दिन के लिए ही जा रहा हूँ पटना, फिर पुणे आ जाऊँगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कैसे व्यवस्था होता है और कैसे करते हैं, उसको हम सबको मिल करके करेंगे कुछ। और होना होगा तो फट से हो जाएगा, ये पता नहीं, हो भगवान की इच्छा होगी तो फटाक से हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हमने भी कराए हैं पटना में, ये हमारे जोशी जी जानते हैं, बहुत बड़ा बड़ा कार्यक्रम करवाया है। और ये जैसे अभी गीता महायज्ञ मेरा ये चल रहा है अपना वेबिनार, और ये तो मतलब ऑनलाइन चल रहा है, और भी बड़े बड़े काम करवाए हैं हम लोग। और हिंदुस्तान के सब बड़े बड़े ज्ञानी लोगों को मैंने पटना अपने कार्यकाल में बुलाया है, जितने भी अच्छे अच्छे हमारे ट्रेनर्स हैं सबको बुलाया है, और यहाँ पे अच्छे अच्छे मंत्रियों को बुलाया है। लेकिन 15 के बाद वैसा कोई प्रोग्राम यहाँ पे पटना में नहीं हुआ जब से मैं रिटायर हुआ। लेकिन अब ठीक है, पटना में जैसे मेरा प्रवास होगा तो इस पर विचार करेंगे, इस पर एक्टिव कार्यक्रम करने का प्रयास करेंगे। हिमांशु जी, पिछले सप्ताह आपने क्या कोई ऐसा काम किया जो यादगार रहा हो, या भविष्य में आप कोई एक ऐसा काम अपनी मातृभूमि के लिए करना चाहेंगे जो देश के भलाई के लिए अच्छा रहेगा? एक चीज बताइए। संगीता टोडमल, I'll be asking you also what one important work you have done for in the last week.
तो बताइए हिमांशु जी। नहीं, ऐसा तो बीते सप्ताह कोई उल्लेखनीय काम नहीं हुआ। तो अपने अगले पिछली तो जिम्मेवारी को आगे आने वाले समय में अपने देश के लिए आप क्या करेंगे, अर्जुन वर्ष के लिए क्या करेंगे जिससे हमारे देश का भला हो? गीता ज्ञान लेके हम उसका प्रचार प्रसार करेंगे। पहले तो मैं ये स्वामी जी को, रामकृष्ण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज इतने अच्छा ज्ञान चर्चा उन्होंने हम लोगों को एकदम अपने अमृत वाणी से गीता ज्ञान को महसूस कराया। मुझे तो लगता है कि जिस तरह कृष्णानंद जी का नाम है कृष्ण की तरह, जब कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था, एकदम वही मंत्रमुग्ध होकर मैं सुनता रहा। एक एक बात उनकी बहुत ही अच्छी लगी और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आत्मा नश्वर होती है और केवल वो अपना शरीर बदलती है मृत्यु के बाद, और इस जन्म में किए गए कार्य, अच्छे कार्यों को ही वह पूर्व जन्म के कर्म के रूप में ले अगले शरीर में ले जाती है। इतना अच्छा लगा ये बात मुझे कि अगर हर आदमी अच्छे कर्म करेगा तो आगे वही वो अपने दूसरे शरीर में हटाएगा और आगे बढ़ते बढ़ते वो एक पूर्ण पुरुष की प्राप्ति कर लेगा। तो ये बात मुझे बहुत ही घर कर गई मेरे मन में, और मैं चाहूंगा कि ईश्वर स्वामी जी को बहुत लंबी उम्र दे, जिसमें वो गीता ज्ञान का प्रचार पूरे विश्व में करें और धर्म का अलग यूं ही जगाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राजेंद्र सिंह, आप क्या बोलना चाहेंगे? राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, आप क्या बोलना चाहेंगे? राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, आप कुछ बोलना चाहेंगे? रजनी जी, बाकी लोग, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा आप क्या बोलेंगी? प्रतीक्षा, 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 आप कुछ बोलेंगी? नीलम, नीलम जी आप बोलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए प्रतीक्षा जी। सर मैं वैसे तो कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, बट मुझे लगता है इस ग्रुप में मैं सबसे छोटी हूँ, तो सबको पहले तो नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और ये बहुत ही बढ़िया और प्यारा अनुभव है मेरे लिए कि मैं गीता का ज्ञान ले रही हूँ, प्रॉपर सेशन ले रही हूँ। तो मैं स्वामी जी को भी धन्यवाद बोलना चाहूंगी और आप सभी को इसको अरेंज करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं सर संभल से। संभल से। आप क्या करती हैं? मैं अभी फुल टाइम यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और स्वामी जी के ही मतलब नेतृत्व में मैं तैयारी कर रही हूँ अभी। बहुत अच्छा, भगवान आपको सफलता प्रदान करें। आप मेहनत करते रहिए और हमारे गीता यज्ञ में आते रहिए। 18वें अध्याय में जरूर रहिएगा, बने से 18वें अध्याय तक रहिएगा, आप सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। और आप भी स्वामी जी की तरह बोलने के लिए एक मतलब प्रशस्ति पत्र लेके आप उनको, आपको भी मौका दिया जाएगा, आप भी बोलिएगा। गणेश जी, हाँ गणेश जी हमारे प्रेरणादायक ये हैं। गणेश जी आपका भी कुछ वचन सुनेंगे, फिर हम प्रसाद साहब का भी सुनेंगे। गणेश जी। सर्वप्रथम मैं स्वामी कृष्णानंद जी की अमृतवाणी को सुनकर इतना आह्लादित हूँ कि गीता का उपदेश हूबहू मतलब जो है पढ़ने की जरूरत तो बाद में पड़ेगी ही, लेकिन जितना भी वे बता रहे हैं मैं समझता हूँ 90% हमारे दिल में आ जा रहा है और हम उसके अनुरूप जो है अपनी कार्यशैली पे भी जो है ध्यान देंगे और उस पे कार्य करने के लिए भी उत्साहित हो रहा है, क्योंकि इनकी अमृतवाणी इतनी अच्छी लग रही है। और हर हफ्ते जो है ये गीता के अध्याय से जो है हमें लोगों को ये बता रहे हैं कि ये गीता किस तरह से आज की तारीख में हम मनुष्यों के जीवन के हर कार्य क्षेत्र में ये लाभदायक है और बहुत ही व्यावहारिक है, क्योंकि इसकी व्यावहारिकता से ही हमें जो है सब कुछ सीखने को मिलता है और जिंदगी में एक प्रेरणादायक
चीज़ मिलती है कि हम जो है हम कैसे होंगे कामयाब, और हम जो है उससे जो है हम आसपास के जो समाज में या परिधि में जो लोग रहते हैं उनको भी हम इस चीज़ से आह्लादित करते हैं और उनको भी इसका लाभ प्रदान करते हैं। इसलिए मैं स्वामी कृष्णानंद जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इनकी अमृतवाणी सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा और हम बहुत इनके कृतज्ञ हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब प्रसाद साहब कुछ बोलना चाहेंगे? प्रसाद साहब माइक अनम्यूट कर लें। आपका स्वास्थ्य कैसा है पहले बताएं। सब ठीक ही है। कोई विशेष बात कहने की नहीं है। जो रूटीन में ट्रीटमेंट चल रहा है वो ट्रीटमेंट चल रहा है और उसको मैं ले रहा हूँ। कोई खास बात नहीं है। अभी थोड़ी देर हुई थी, लेकिन करीब 80% तो हमने सुना समझा। स्वामी जी का जो प्रवचन हुआ बहुत लाभदायक रहा। आखिर में जो उन्होंने चर्चा की कि पटना और जमशेदपुर में भी ऐसा फिजिकल वेबिनार नहीं, सेमिनार के जैसा होना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ प्रोग्राम बना है कहीं दूसरे के लिए, कहीं और के लिए, उसकी रूपरेखा अगर बनी हुई है तो उसको वो शेयर कर सकते हैं, तो आसान होगा उसके लिए तैयारी करना। कितने देर का प्रोग्राम होता है, कितने लोग आते हैं, सारा गीता का 18 अध्याय तो नहीं होगा, लेकिन किन किन अध्यायों की बात होती है, कितना समय लगता है। और अगर ये आयोजन हुआ है दूसरी जगह तब उसकी रूपरेखा आपके सामने ही होगी। वो शेयर करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। हम लोग भी, जैसा अमिताभ जी ने कहा, तो 15 अप्रैल तक अगर आएंगे तो बातें होगी और कैसे हम लोग इसको बढ़ाएं। इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोगों को इसमें हमारा योगदान इतना जरूरी है, लेकिन गाइडेंस होना चाहिए कि किस तरह से कैसा क्या हम स्वामी जी बताएंगे गीता के बारे में, या कुछ खास अध्याय के बारे में बताएंगे। इन सब चीजों की थोड़ी जानकारी वो देते हैं तो आसान होगा तैयारी करना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो स्वामी जी आपने जो बोला वो बेकार नहीं गया और आपने सही आदमी को बता दिया। तो आप यदि उसका एक रूपरेखा भेज दें तो उस हिसाब से हम लोग मिल करके एक तैयारी करने का पहले कार्यक्रम बनाएंगे। 15 से 30 अप्रैल तक हम पटना में हैं, तो उस बीच में यदि होगा तो हम लोग तो चेष्टा करेंगे। रामकृष्ण गोस्वामी जी भी आ गए, दूसरे महात्मा रामकृष्ण गोस्वामी जी भी आ गए हैं। तो रामकृष्ण गोस्वामी जी का भी कुछ अमृत वाणी बोले, क्योंकि ये उनके भी गुरु हैं। कृष्णानंद जी को कृष्णानंद जी बनाने में रामकृष्ण जी का ही हाथ है। तो ऐसे गुरुओं के गुरु को मेरा प्रणाम, और हमेशा हम लोगों का उत्साह देते हैं और हमेशा हम लोग को गाइडलाइंस करते हैं और निर्देश देते हैं। तो जितना संभव होगा हम लोग प्रयास तो करेंगे ही, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। तो स्वामी जी आप क्या बोलेंगे? रामकृष्ण जी 15 अध्याय तो बहुत अच्छा हुआ। रामकृष्ण गोस्वामी जी, रामकृष्ण गोस्वामी जी, हाँ बहुत अच्छा। हाँ, बहुत आज स्मार्ट और भव्य लग रहे हैं। जय श्री कृष्ण। आज चेहरे पे रौनक है। उमेश जी मैं 24 तारीख को लखनऊ आ रहा हूँ। अच्छा सर, बहुत स्वागत है सर, मैं मिलूंगा आपसे। बिल्कुल, अभी दिल्ली हूँ, दिल्ली में कुछ विशेष योजना चल रही है। अच्छा सर, बहुत अच्छा। और अमिताभ जी बहुत अच्छा कार्यक्रम आपका चल रहा है, आपके लिए बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये गीता क्रांति और
आज इतना ही बहुत है। स्वामी कृष्णानंद संभालेगा, आपके पास बहुत वक्ता है। उमेश जी हैं, उमेश जी बताएंगे। चंद्रेश खान जी हैं। जय श्री कृष्ण। मैं कहीं बैठा हुआ हूँ किसी मीटिंग में। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा। नीलम जी कुछ बोलना चाह रही हैं? नीलम जी बोलिए, क्या बोलना चाह रही हैं? आपने हैंड रेज किया। जय श्री कृष्णा सभी भक्तजनों को। जी जय श्री कृष्ण। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, जो भी इसमें भक्त लोग जुड़े हैं वो सब श्री कृष्ण की महिमा है, और इसमें जो भी जुड़ा हुआ है वो एक पवित्र आत्मा हो चुकी है। अब आगे क्या करना है वो स्वामी जी बताएंगे, और स्वामी के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, तो हमें आगे कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं इस जीवन में कष्ट ना भोगे, हर इंसान चाहता है, सबको सुख भोगना अच्छा लगता है, पर कैसे और कब मिलेगा ये कोई नहीं जानता है। उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, सही मार्ग पे चलना पड़ेगा। तो 1 मिनट रुक जाओ बाबू। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही मनुष्य ऐसे हैं जो वास्तव में ये जानने की जिज्ञासा करते हैं कि हम क्या हैं और हमें किस स्थिति में डाल दिए गए हैं। आदि मनुष्य हैं जो कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती है उनको कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो कष्ट ही भोगते रहते हैं। उन्हें सही मार्ग नहीं मिल सकता है क्योंकि वो कभी कोशिश नहीं करते हैं। और ऊपर वाले की कृपा से मैं तो अच्छे मार्ग पे चल रही हूँ, और बाकी स्वामी जी हैं, जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बोलने का मौका दिया मुझे। बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा। आगे मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि बोलिए। पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं और फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं, और बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों को देखो, हर नर में भी नारायण पाए जाते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज तो उन्होंने यही कहा कि सभी में नारायण है, लेकिन वो कोई उसका सदुपयोग करता है, कोई उसका दुरुपयोग करता है। तो हमारे बीच में डॉक्टर स्नेह प्रभा विद्वान भी हैं, विपिन शर्मा जी भी आई थी जमशेदपुर से। तो स्नेह प्रभा जी आप क्या बोलना चाहेंगी? आपने पिछले सप्ताह कुछ ऐसा काम किया यादगार जो या अगले समय में, आने वाले समय में आप क्या एक महत्वपूर्ण काम करने की प्रतिज्ञा करती हैं? सर मेरा उद्देश्य हमेशा ये रहता है कि मैं जो भी काम करती हूँ, चाहे मैं पहले अपनी जॉब में थी या घर में थी, परिवार में, रिलेशंस में, मैं कोशिश करती हूँ कि उसमें जो भी हो सके मेरा प्रयास 100% होता है कि उसे सक्सेसफुली उसको पूरा करें, और जिसके लिए कर रहे हैं उससे वो बेनिफिटेड हो। मैं कभी भी उस काम से अपना लाभ नहीं देखना चाहती, क्योंकि जो भी काम हम करते हैं वो गलत है या सही, ये केवल हम आत्ममंथन करके आत्मा से, अपने से ही, स्वयं से ही पूछ सकते हैं। या ये समझते हैं कि हम अगले के साथ जैसा कर रहे हैं क्या मैं वैसा ही व्यवहार मुझे अच्छा लगेगा, तो एक जजमेंट वहीं हो जाता है कि हमें कैसा रहना चाहिए। बाकी कभी भी सर जैसे मैं जॉब में हूँ, अपने अगर स्टेट की तरफ से गई तो स्टेट को रिप्रेजेंट किया, अगर मैं कंट्री की तरफ से गई तो मैंने देखा मेरे कारण मेरी कंट्री कहीं डाउनफॉल उसका ना हो, उसे अपयश ना मिले कि नहीं यहाँ क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि ईश्वर, अभी आपने गीता के भी कई अध्यायों में बताया स्वामी जी ने कि आपकी आत्मा में ही परमात्मा का वास है, और कभी आपकी आत्मा गलत बात के लिए प्रश्रय नहीं देती, भले आप उसको दबा दें। तो मेरी हमेशा सतत कोशिश यही रहती है कि जो काम करें वो सही करें, उसके लिए अपने आप को कभी दोषी ना माने, और कभी भी बेस्ट कोशिश करती हूँ व्यवहार के लिए, क्योंकि मेरे फादर टीचिंग से थे और बहुत आदर्श व्यक्ति थे, कोई उनका दुश्मन नहीं था। वो बोलते थे कि बेटा कर सको तो भलाई करो, किसी की भी भलाई करो, और अगर नहीं करने लायक हो, हेल्प नहीं कर सकते तो बुराई से बचो, तुम्हारे कारण उसका बुरा ना हो। और दूसरी चीज, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो भगवान को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने उनका जो आदर्श व्यवहार था
वो मुझे गाइडलाइन रहा, हर जगह मुझे गाइड करता रहा। और कभी भी मैंने सोच के तो नहीं किया कि मैं अपने देश के लिए, समाज के लिए कर रही हूँ, लेकिन निश्चित ही एक सोशल प्राणी हैं हम समाज में रहते हैं, तो हमारे हर काम समाज के लिए समर्पित होते हैं। और सर, मैंने अपनी तरफ से कोशिश नहीं किया कभी भी कुछ भी हमसे गलत हो पाए, हमेशा अच्छे की कोशिश किया। और फ्यूचर में अगर ईश्वर ने मुझे मौका दिया कुछ करने का, ढूंढा नहीं, जो हो सका, जो मिला, उसे मैंने किया। कभी मैंने जानबूझ के ऐसा कोई मौका नहीं मिला कि मुझे अलग से कुछ करना पड़े। तो अगर आगे ईश्वर मौका देगा तो मैं जरूर करूंगी और अपना बेस्ट करूंगी सर। और सर, मैं बहुत आभारी हूँ आपकी भी, बाकी विद्युत जनों की भी। काफी सुनने का मौका, सीखने का मौका मिलता है। और स्वामी जी का तो मतलब ये आपके कारण ही स्वामी जी की अमृतवाणी हम लोगों को सुनने को मिल रही है, नहीं तो शायद ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता। तो हमारी थोड़ी सी जो आत्मा की शक्ति थी, इससे थोड़ा और उसकी पुष्टिकरण हुई कि नहीं, ईश्वर है, हम दुनिया में अकेले नहीं आए हैं। हमारा जो भी उसका फल मिलता है कर्मों का, उसको भगवान देखता है। वो हमारे बुरे समाज या बुरे लोगों से कहीं प्रभावित नहीं होता। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इन विचारों की जो हम सोचते थे, उसकी और पुष्टि ही हुई है और बहुत कुछ सीखने को मिला है। और निश्चित ही अगर कोई भी दायित्व ऐसा मिलेगा जो जिसमें हमें अपना कुछ भी इनपुट देना होगा, तो उससे हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। थैंक यू सर। नमस्कार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। डॉक्टर अविनाश, आप कुछ बोलेंगे? अविनाश प्रसाद, अविनाश प्रसाद, आप कुछ बोलेंगे? अच्छा अच्छा, रितु जी, रितु आप कुछ बोलेंगी? रितु जी, रितु जी, रितु जी। अब हम चाहेंगे चंद्रेश्वर खान साहब की अमृतवाणी सुन लिया जाए। कल मैं जयपुर जा रहा हूँ, तो कल उमा शंकर जी से बात नहीं हो पाई, तो उमा शंकर जी खाली नहीं है, तो कल हम ऐसे तो 6 बजे पहुंचेंगे, तो इसलिए कल का प्रोग्राम नहीं रखा है। अगले शनिवार रविवार को रखेंगे। और चंद्रेश्वर खान साहब की अमृतवाणी 16, 17, 18 में तीनों दिन। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम प्रणाम। कृष्ण वंदन जगत गुरु। मैं जब स्वामी जी को सुन रहा था, कृष्ण को अंदर में है, उनको सुना रहा था, तो एक बड़ी प्यारी बात सुनिएगा जो सदा मेरे मन में आया, जो सदा मेरे मन में आया। नर, गौर से सुनिएगा, नर जब आयन करता है तो वो नारायण का रूप हो जाता है। नर प्लस आयन नारायण। और ये मौका जो है, ये मौका जो है, हमें उस आयन की तरफ ले जाता है और हमारा नयन कृष्ण को देखने लगता है। ये साक्षात्कार कि हमारे आंख में कृष्ण बसे, हमारे कान में कृष्ण बसे, और जो इंद्रियां हैं उसके हम इंद्र बने। इंद्रियां हम बोलते हैं, लेकिन उसके हम इंद्र यानी मालिक नहीं बन पाते हैं। और वो होता है कृष्ण कृपा से। जिस कृपा के तरफ श्री कृष्णानंद महाराज जी हमें ले रहे हैं, ये केवल हमारे इनको मैं क्षेत्र में, अपने मिथिला में, बिहार में या भारत में नहीं बांटूंगा। ये विश्व के धरोहर, विश्वव्यापी है। तो इसीलिए विश्व आधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम। बहुत बहुत धन्यवाद कि ये भावनाएं जो उत्पन्न होती हैं, ये जो आयन होता है और नयन में आता है, वो गीता यज्ञ है।
और जो चुनौती उन्होंने दिया है, ये न सिर्फ चुनौतियां हैं बल्कि एक निमंत्रण है। हम लोग ये प्रयास करेंगे, जब स्वामी जी ने कहा था और अब अखौरी साहब के कान में ये चला गया है, तो पटना तो निश्चित हो गया। जमशेदपुर में मैं प्रयासरत हूँ और जैसे ही कृष्ण कृपा होगी, भगवान करें कि मैं उसको मित्रों से जिनको मैं साथ लूंगा उनसे बातचीत करके, अभी मेरी बातचीत नहीं हुई है, हम आगे बढ़ेंगे। ये यज्ञ, गीता यज्ञ, यज्ञ का मतलब होता है यथार्थ ज्ञान। और कृष्णानंद जी को सुनते हुए हम सबों को ये लग गया है कि जब हम उनको सुनेंगे और उससे आगे बढ़ करके श्रवण करेंगे। श्रवण का अंग्रेजी ट्रांसलेशन है लिसनिंग विथ अंडरस्टैंडिंग। और आप ये देखिएगा कि हुआ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एटीट्यूड एंड अवेयरनेस, ये हमने फ्रेम किया है। हुआ कि ज्ञान हुआ, वो समझ में आया कि नहीं, और समझ में यदि आया तो ये है वो एक्शन में आया कि नहीं। तो पठका पाठका मूर्खा या भांस पठता, तो वो कल तो बार बार मैं अपने आप को स्मरण दिलाता हूँ और स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ और उनके माध्यम से कृष्णम बंदम जगत गुरु वसुदेव सुतम देवम कंस चामूर मंदलम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। आभार, धन्यवाद अमिताभ जी, अखौरी साहब, माननीय जितने यहाँ बैठे हुए हैं। आप ये देखिएगा, बड़ा सुखद संजोग है कि प्रभा यहाँ है, उमेश यहाँ है। ट्रेनिंग एंड मेंटरिंग, ये बार बार मुझे कोई डिस्टर्ब कर रहा है। ये जो मैं बोल रहा हूँ इस पर कुछ आ रहा है, इसलिए मैं कुछ नाम को नहीं देख रहा हूँ। अखौरी माहेश्वरी प्रसाद। तो आज मैं कंक्लूड करना चाहूंगा। यथा समक्षम दहता मनोभवम बिना किना निभग्न मनोरथा सती निनंद रूपं हृदय पार्वती प्रियसु सौभाग्य फलाचारुता। माँ पार्वती को भी घमंड हो गया था कि मेरे रूप लावण्य से शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, और जैसे शिव ने माँ पार्वती का घमंड देखा तो अपना तीसरा आंख खोल दिया और कामदेव भस्म हो गए। तब माता को मन में आया कि शायद शिव ने हमारे अहंकार को जलाया। और तब आप ये देखिएगा कि शिव में वो आए, क्योंकि शिव में भी यदि ई हट जाए तो वो सिर्फ शब होता है, और जब माता आ जाती है, ई आ गया तो वो शिव हो जाते हैं। तो दुनिया शिवमय हो, कल्याणमय हो, और शिव जी चांद को अपने कपाल पर रखे हुए हैं। वो कृष्ण हमारे चांद को, हमारी आत्मा को, हमारे जो शक्तियां हैं उसको बढ़ाएं इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ, और कृष्ण को समर्पित ये वाक्य पूजा के साथ आप सबों के अंदर कृष्ण को देखते हुए आप सबों को प्रणाम, वंदन, अभिनंदन कृष्ण के नंदन को। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, मेरा प्रणाम स्वीकार करें आप सभी। हिमांशु कुछ बोलना चाहते हैं, उन्होंने हैंड रेज किया है। हाँ जी, नमस्कार। मैं ये बोलना चाह रहा था, मैं एक पूछना चाहता था, थोड़ा विषय हटके है। इसी ग्रुप में अभी पहले एक हमारी बहन जी आई थी, जो उन्होंने कन्या के भ्रूण हत्या पे उन्होंने एक मिशन बनाया था रोकने के लिए, और उन्होंने ये कहा था कि हम जरूरतमंदों को जो जिनकी जरूरत नहीं है बच्चे लेके देते हैं।
तो मैं उनसे कांटेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि एक हमारे सोसाइटी में एक लेडी हैं जो कि संतान विहीन है, तो उनको उनसे अगर मदद मिल सकती हो तो उनका कृपया मुझे संपर्क सूत्र देने की कृपा करेंगे। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बबीता मैम है, रितु मैम अभी हैं। बबीता जी का पता हमको दीजिएगा, तो मतलब इनको ये लोग जिनको जरूरत है उनको एक बच्ची हम लोग गोद दिला देंगे, तो एक बड़ा काम हो जाएगा। और बड़ा काम हो रहा है तो इस ग्रुप के माध्यम से एक इतना बड़ा पुण्य हो जाएगा जिसकी मतलब कहा नहीं जा सकता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रितु और बबीता, नीलम जी, आप तीनों पर ये हम भार दे रहे हैं, आप पता दे दीजिएगा। हिमांशु जी अपना नंबर रितु जी को दे दीजिए। भैया जी आप मुझे बताइए, आपके माध्यम से मैं उनका नंबर ले लूंगा। हाँ ठीक है, नंबर हिमांशु जी को दे दीजिए, या हिमांशु जी अपना नंबर रितु जी को दे दें। नंबर आप एक फोन नंबर लिख लीजिए, हिमांशु जी का नंबर लिख लीजिए। हिमांशु जी सेंट्रल बैंक के चीफ मैनेजर हैं, यूनियन बैंक के। यूनियन मैं अपना नंबर बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं ट्रेवल कर हाँ बोल मैं अपना नंबर बोल सकता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ तो रितु मैम आप इनका फोन नंबर नोट कर लीजिए, फोन नंबर नोट कर लीजिए। स्वामी जी को मैं बता दूं, स्वामी कृष्णानंद जी, बबीता मैम। एक मिनट अमिताभ जी आप रुकिए, हिमांशु भैया जी आप अपना नंबर बोलिए पहले। हाँ बोलिए। मेरा नंबर है 8295 48 3879। तो भैया जैसे हम आपसे इन्फॉर्म मतलब बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार, 8295483879। जी जी मैडम, आप कुछ कह रही थी। आप कवर करा दूंगे, टावर में दीदी है, और क्या कहते हैं आपसे हम कांटेक्ट किस टाइम कर सकते हैं, जैसे आप ब्लॉग वगैरह करते हो कुछ भी। ठीक है, आप कभी फोन करके संपर्क कर सकती हैं। ठीक है, हेलो जी जी ठीक है। रितु जी अब आपकी जिम्मेवारी, और स्वामी कृष्णानंद जी ठीक है और स्वामी जी के नजर में भी ये आ जाना चाहिए कि बबीता जी ने जो संकल्प लिया था, हिमांशु जी मतलब सहयोग करना चाहते हैं, कोई जरूरतमंद को एक कन्यादान करेंगे, तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है और इसको हम लोग करेंगे बढ़िया से। महाराज जी मौजूद हैं, श्री कृष्ण महाराज जी। ठीक है, बहुत अच्छा, भगवान की कृपा है और सभी लोग मिलकर के ईश्वर का काम ईश्वर के रूप में कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा बात है। सभी को प्रणाम, चरण स्पर्श, और फिर सब कोई हम लोग फिर मिल
अनम्यूट कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। माइक अनम्यूट कीजिए। कोई हो तो उसे अनम्यूट करा लीजिए। खाली नीचे में एक ऑप्शन होता है, उसको दबा देना है बस। माइक अनम्यूट कीजिए, आपका नहीं आ रहा आवाज। सबसे नीचे में एक फोटो का होता है, वीडियो का, ये वीडियो आ गया देखिए। और दूसरा ये हाँ, राखी जी ने ज्वाइन किया। तो अविनाश जी कलकत्ता से ज्वाइन कर लिए। अच्छा, अब जब कुछ प्रॉब्लम उनका है रजनी जी का, तो हम चाहेंगे कि नागेश झा जी प्रार्थना कर दें। नागेश झा जी। ठीक है, मैं